थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं संकल्प और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बिकॉज हम जैसे बाहर भी बात कर रहे थे कि जब से सक्सेस मिली है तो बहुत जगह से मान और सम्मान मिला है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग तुम्हें तब स्नेह और सम्मान दें जब तुम्हें सक्सेस नहीं मिली है। तो जब हम इंटरव्यू के लिए आए थे, आई स्टिल रिमेम्बर जिस प्यार, जिस स्नेह और जिस सम्मान के साथ इन्होंने हमें ट्रीट किया था जब हम अभी एस्पिरेंट्स की तरह ही आए थे। आई थिंक वो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। तो इसलिए मैं तहे दिल से संकल्प की पूरी टीम का बहुत अभिनंदन करती हूँ। और अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम गामिनी सिंगला है और जैसे कि सर ने कहा, इस बार भगवान की कृपा से मुझे रैंक 3 मिली है और मेरी ग्रेजुएशन 2019 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से है और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ की ग्रेजुएट हूँ मैं, और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। और जब आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज हुई है ये कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज नहीं मिली है, बिकॉज सक्सेस हमें इतना नहीं सिखाती है जितना कि एक फेलियर सिखा देता है। एक फेलियर के बाद हम एक टोटली डिफरेंट इंसान होते हैं, एंड आई थिंक फेलियर टीचेज यू टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। और जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, हमने कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पे फेलियर फेस किया है, एंड आई थिंक हम में से कोई भी उस चीज को रिग्रेट नहीं करता है, बिकॉज आई हैव बीन लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ स्टोरीज नाउ सिंस वी वर सिटिंग, एंड आई थिंक एवरीबडी हैज इमर्ज्ड बेटर आउट ऑफ इट। तो फेलियर शॉर्ट टर्म में जितना ज्यादा दुख देते हैं, आई थिंक लॉन्ग टर्म में उतना ही ज्यादा सुख देते हैं। इसलिए मैं खुश हूं कि मुझे एक बारी वो फेलियर फेस करना पड़ा और मुझे समझ में आया कि चीजें इतनी इजीली भी नहीं मिलती हैं। और आई थिंक कि कोई भी जर्नी हो, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर कोई भी और जर्नी हो जो आपका ड्रीम आप कहते हैं, तो उसमें हार्डवर्क, कमिटमेंट, परसिस्टेंस, ये सब चीजें तो चाहिए ही, बट एक और चीज हमें बहुत जरूरी चाहिए और उसको लोग लक कहते हैं, एंड मेरे हिसाब से वो ब्लेसिंग्स हैं। और ब्लेसिंग्स एक ऐसी कमाई है जो आप पैसे के थ्रू नहीं खरीद सकते हैं। जो ट्रू ब्लेसिंग्स हैं वो आपके कर्मों से ही आपको मिलेगी, और वो कर्म वो होंगे जो आपने सोच के नहीं किए हैं कि कोई आपको उसके लिए शाबाशी देगा। वो बस एक दिल से दुआ निकलती है और वो तब जाके लगती है जब आप 99% अपना काम कर चुके होते हैं और फिर 1% हम उसको लक के लिए छोड़ देते हैं। आई थिंक वो चीज ब्लेसिंग्स होती है जो आपको किसी ना किसी रूप में मिलती है, और वो ब्लेसिंग्स के लिए आई थिंक हमारी वैल्यू सिस्टम्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो जो बचपन में हमारे अंदर जो वैल्यूज इंकलकेट कर देते हैं, वो उनको संभाल के रखना हमारा फर्ज है। आई थिंक पेरेंट्स अपना काम बहुत ही बखूबी निभाते हैं। वो हमें सब बताते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, बट उनको संभाल के रखना अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का, अपनी पूरी फैमिली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, एंड आई वांट माय पेरेंट्स टू स्टैंड वंस अगेन बिकॉज इट्स माय ग्रैटिट्यूड टू देम। प्लीज स्टैंड एंड थैंक यू सो मच। ये दोनों कोविड वॉरियर्स हैं, दोनों मेडिकल ऑफिसर्स हैं, और अपनी कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने कभी भी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि कुछ ट्रबल चल रही है या कोविड का दौरान इनकी ड्यूटीज लगती थी कोविड वार्ड्स में। फिर भी इनकी प्रायोरिटी हमेशा मेरे सपने थे और मेरे को आगे बढ़ाना था। आई थिंक वो जो सपोर्ट और जो कॉन्फिडेंस हमारे पेरेंट्स हम में दिखाते हैं, फिर हमें लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो वो पहला कॉन्फिडेंस हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू आता है, और उनकी ब्लेसिंग्स जितनी ज्यादा मैं कहूँ उतनी इम्पोर्टेंट है। अगर वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ बड़ों की नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना ही कोई स्ट्रैटेजी है, ना ही कोई मूल मंत्र है। हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, और ये चीज हम जितना जल्दी समझ लें उतना जरूरी है। आई थिंक ये कोटेशन सब याद रखते हैं दैट हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, बट जब बाद में हमें कोई चीज नहीं मिलती है तो बहुत कन्वीनियंटली हम कह देते हैं कि सर्कमस्टांसेस सही नहीं थे या सिचुएशन सही नहीं थी। आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है उसका ब्लेम किसी और को ना देते हुए ये सोचे कि अगर कुछ हो रहा है तो उसका सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखें, बिकॉज जब तक हम प्रॉब्लम्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तब तक हमारा दिमाग सोल्यूशंस पे कभी भी नहीं जा सकता है, और जब तक हम सोल्यूशंस के लिए नहीं सोचेंगे तब तक ऑल्टरनेटिव्स नहीं आएंगे।
एंड मुझे लगता है कि चेंज जो है वो सिर्फ एक सिविल सर्वेंट या एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं ला सकता है। एक अच्छा नागरिक बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस ला सकता है डे टू डे लाइफ में। तो चेंज जितना बड़ा एक वर्ड है, आई थिंक उसको शुरू करना उतना ही इजी है। इफ वी कीप टचिंग इवन वन लाइफ एंड वी कैन ब्रिंग दिस स्माइल ऑन इवन वन फेस ऑन अ डेली बेसिस, आई थिंक द चेंज विल ऑटोमेटिकली कम। सो आई डू नॉट थिंक कि सिविल सर्वेंट बन के मैं कुछ बहुत ही बड़ा चेंज ला सकती हूँ या ला दूं। सकते तो हम सब कुछ हैं, बट ला दूंगी। बट आई रियली प्रे टू गॉड कि जो भी छोटा हम कर सके, छोटे छोटे स्टेप्स से हम किसी की लाइफ थोड़ी सी भी सुधार सके, आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। और सर ने कहा है स्पीच शॉर्ट रखनी है, तो मैं उनकी बात को बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करूंगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।